हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन। मैं आज कुमार मित्तल की न्यूमेरिकल बताऊंगा। जो आज पाठ 1 अध्याय चालू है, जो कुमार मित्तल के पूरे प्रश्न उत्तर बताऊंगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है, तो एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। एल्फा कण पर हमें आवेश पूछना है, एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन इतने ई बराबर हमारे दिए, जो इलेक्ट्रॉन दिया वो 1.6×10⁻⁻19 कूलम्ब दिया है। और हमें एल्फा कण पर ढूंढना, तो एल्फा कण पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2e के बराबर होते हैं। ठीक, ऋण आवेश है तो ऋण लगा दो, तो एल्फा बराबर 2e का मान कितना दिया है, 1.6×10⁻⁻19 गुणा करेंगे तो एल्फा बराबर 16 दूनी 32, एक अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल, गुणे 10⁻⁻19। इतना एल्फा कण पर जो होगा आवेश होगा। एल्फा कण पर e का मान जो दिया माइनस का 1.6×10⁻19 कूलम्ब, और जो एल्फा कण पर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 2e हो जाएगा। e का मान कितना दिया, माइनस का 1.6×10⁻⁻19। जब माइनस का 1.6 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.2 गुणे -10⁻⁻19। एल्फा कण पर इतना इलेक्ट्रॉन होगा, 3.62 गुणे 10⁻⁻19। ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसको उतारना उतार लो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। कह रहा है, एक चालक पर 1.0 कूलम्ब ऋण आवेश है। इस पर समान अवस्था में से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये रहा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक चालक पर 1.0 कूलम्ब ऋण आवेश है। जो कूलम्ब दे रहा है, क्यू का मान दे रहा है, क्यू बराबर दे रहा है 1.0 कूलम्ब ऋण आवेश है। ठीक, तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। और हमारे पास ई का मान कितना होता है, 1.6×10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6×10⁻⁻19। तो हमें चाहिए कि n बराबर, तुमने क्यू बराबर फार्मूला पढ़ा होगा n इंटू ई, तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू का मान कितना दिया है, n बराबर क्यू का मान दिया है 1, ई का मान हमारा 1.6×10⁻⁻19। एक अंक के बाद डेसिमल लगा, जितने अंक के बाद नीचे डेसिमल लगे होते हैं उतने ऊपर जीरो बढ़ा देते हैं। तो एक अंक के बाद लगा तो एक अंक हटाओ, जीरो पर बढ़ाओ। अब 10 में हमें कितने का भाग देना है, 16 का। भाग नहीं जाएगा, डेसिमल बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 16 छक्का 96, बचा कितना 4, जीरो बढ़ा 16 दूनी 32, बचा कितना 8, और 16 पंचे 80। ये पूरा ये आगे कितने n बराबर आ गए 0.625, और ये माइनस के ऊपर कहे में जाएगा प्लस कर 10⁻19। अब हमें एक अंक और खसका देना इधर, डेसिमल के जब इधर अंक खसकाते हैं तो ये 10 के क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो n बराबर 6.25, और ये 19 थे तो कितने हो जाएंगे 18। ये थे इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम हुई। ये था दूसरा सवाल, जिसे उतारना उतारो। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो तीसरा सवाल लिखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि एक चालक पर, तीसरा नंबर है, एक
एक चालक पर 2.4 × 10 के पावर -18 कूलम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। देखो ये सवाल कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10 के पावर -18 कूलम धन आवेश है। तो इसमें हमें क्यू का मान जो दे रखा, क्यू बराबर जो दे रखा कि 2.4 × 10 के पावर -18 कूलम दे रखा है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम या कमी होगी, n का मान इसमें भी पूछ रहा है कि n बराबर कितनी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम या कमी होगी। तो इसमें E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। अभी मैंने बताया कि Q बराबर जो फार्मूला होता है n × A, n × E, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो देखो Q का मान कितना दिया 2.4 × 10 के पावर -18 और इधर जो E का मान कितना दिया 1.6 × 10 के पावर -19। तो ये देख एक अंक के बाद डेसिमल ये, एक अंक के बाद डेसिमल ये है। तो जब दोनों ऊपर या नीचे जब सेम डेसिमल होते हैं तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक, तो ये n बराबर कितना हो जाए 24 में 16 भाग देते हैं, 24 भागे 16 भाग ना जाए, भाग 16 एकम 16 बचा कितना 8, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 16 पंचे 80 पूरा कैंसिल। कितना आ गया 1.5 गुणे ये 10 के पावर -18 है, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 10 के पावर प्लस का बन जाएगा 19। तो n बराबर कितना 1.5 गुणे ये 10 के पावर 18 ये 19 है, तो ये प्लस का है। तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10 और 10 के पावर कितना बचेगा 1 का मान क्या होता है 1 ही होता है। तो इसमें गुणा करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 150। एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद तो n बराबर कितना आ जाएगा 15। ये रहा तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है n जो अधिकता या कमी हो रही है वो कितनी हो रही है n बराबर 15 संख्यों इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल चौथा नंबर का, इसे मिटा देते हैं। देखो अगला सवाल है चौथा नंबर कि किसी वस्तु को 4.8 × 10 के पावर -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। देखो सवाल पूछ रहा है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10 के पावर -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो हमें यहाँ पर दिया Q का मान, Q बराबर दिया है 4.8 × 10 के पावर -19 कूलम और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले n फिर यहाँ पर पूछ रहा है। तो E बराबर क्या होता है 1.6 × 10 के पावर -19। अभी जो मैंने फार्मूला बताया था n बराबर क्या होता है Q/E। तो Q का मान कितना 4.8 × 10 के पावर -19 और E का मान कितना है 1.6 × 10 के पावर -19। तो देखो दशमलव 16 × 48 तो n बराबर कितना है 3 × 10 के पावर -19 और गुणे ये 10 के पावर प्लस का हो जाएगा 19, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ये कितना हो जाएगा ये कट जाएगा माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। ये था तुम्हारा चौथा नंबर, जो इसमें कितना आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, जो Q बराबर इतना दे रहा था। यह हमें ज्ञात करना था कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए।
ई का मान इतना है तो n बराबर क्या होता है क्यू अपान ई, क्यू का मान रख दो, ई का मान दे रहे एक अंक के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कटा, 16 एक कम 16, 16 3 48, ये माइनस में ऊपर जाता तो प्लस में हो जाता है, ठीक, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल, तो n बराबर आ गया 3। अब देखते हैं अगला सवाल 5वां नंबर। पांचवा सवाल देखो, कहता है कि 7 न्यूट्रॉन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। इसमें आवेश की गणना करना है, कह रहा 7 नाइट्रोजन, ये 7 है, ये 7 जो नाइट्रोजन की संख्या दी है और ये उसका परमाणु भार दिया है, तो नाइट्रोजन n की संख्या कितनी दे रखी है 7, और ये 14 जो दे रखा है परमाणु भार दे। नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए, हमें क्यू का मान आवेश की गणना करना है। ई बराबर कितना होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19। तो तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्यू बराबर क्या होता है n इंटू ई, क्यू बराबर n का मान कितना देगा 7, ई का मान कितना दे 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19, तो क्यू बराबर 16 7 112, एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के गुणे 10 के पावर माइनस का 19, ये आ गया तुम्हारा इतने कूलाम की आवेश की जो गणना है, क्यू बराबर 11.2 × 10 के पावर माइनस 19। कुछ नहीं, जो 7 नाइट्रोजन ये परमाणु भार दिया है 14 और ये 7 नाइट्रोजन को संख्या दे रखी है। अब क्यों हमें आवेश की गणना करना, ई का मान होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस, क्यू बराबर क्या होता है यानी, तो क्यू का 7 × 1.6 × 10 के पावर माइनस 19, तो क्यू बराबर इतना आ गया। अब हम इसके आगे के सवाल अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।